My dear readers, I am B.D. Pal. Today I shall teach you compound sentence. I have already taught you about simple sentence and complex sentence. जैसा कि आप जानते हैं, as you know, according to structure, there are three types of sentence. रचना के आधार पर तीन प्रकार के सेंटेंस होते हैं. As we know, with the name of simple sentence, complex sentence and compound sentence. According to meaning, अर्थ के अनुसार, we know there are five kinds of sentence. Assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, exclamative sentence and optative sentence. Today I shall discuss about how to make compound sentence and how to know compound sentence and which type of sentence is counted in compound sentence. किस प्रकार के वाक्यों को कंपाउंड सेंटेंस के नाम से जाना जाता है या गिना जाता है, या कंपाउंड सेंटेंस कैसे होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनते हैं. As we know, you know what is compound, but you do not know it is compound. It is compound. That is compound. हम जानते हैं कि आप भी जानते हैं कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते हैं. वैसे ही जैसे मैं आपको नहीं जानता हूँ तो मैं आपका नाम नहीं बता सकता हूँ, बट आई नो तो आई कैन टेल यू योर नेम, तो मैं आपका नाम बता सकता हूँ. ऐसे ही क्या होता है कि एक रूबरू है, एक टॉपिक क्या है, एक जानकारी है, एक तरीका बताया गया है कि हर जगह पर देखिए नेमिंग वर्ड्स होते हैं. दिस वर्ड इज नोन टू इट्स नेम. ये संसार पूरा अपने अपने नाम से जाना जाता है. जहाँ पर हम लोग नाम नहीं जानते हैं वहाँ पर कह देते हैं पता नहीं कोई चीज़ पड़ी हुई है, आई डोंट नो. और व्हेन यू नो, जब आप जानते हैं तो यू कैन टेल एनीवन, तो आप किसी को बता सकते हैं. तो मैं आज बात करूंगा आपसे कंपाउंड सेंटेंस के बारे में. देखिए, कंपाउंड सेंटेंस में या कंपाउंड सेंटेंस बने होते हैं प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज से. अब बात आती है सर कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होते हैं. प्रिंसिपल क्लॉज को हिंदी में प्रधान उपवाक्य कहा जाता है. कोऑर्डिनेट क्लॉज को किसको, कोऑर्डिनेट क्लॉज को समानपदी उपवाक्य के नाम से जाना जाता है. हिंदी की बात कर रहे हैं तो देखिए, समानपदी उपवाक्य मतलब समान पद है. प्रिंसिपल क्लॉज अपना अर्थ पूरा कर लेता है और कोऑर्डिनेट क्लॉज भी अपना अर्थ पूरा कर लेता है. ये दोनों जो क्लॉज होते हैं ये अपने अर्थ को पूरा करने के लिए किसी के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं. जैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या था कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ करती थी वो प्रिंसिपल क्लॉज पे निर्भर रहती थी. यहाँ हम बात करेंगे किस टाइप के कंजंक्शन से इन्हें जोड़ा जाता है. तो जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं वो जब भी दो वाक्यों को आपस में जोड़ देते हैं और दैट इज़ कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस. उन्हें कंपाउंड सेंटेंस के नाम से जाना जाता है. और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन चार प्रकार के होते हैं. कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं. नंबर 1 कुमुलेटिव कंजंक्शन, नंबर 2 एडवर्सेटिव कंजंक्शन, नंबर 3 अल्टरनेटिव कंजंक्शन और नंबर 4 आता है इलेटिव कंजंक्शन. अब देखिए कंजंक्शन का काम क्या होता है. जो कुमुलेटिव कंजंक्शन है उसका काम है ऐड करना, उसका काम है ऐड करना. जैसे हमने खाना खाया और आपने भी खाना खाया, तो इसमें और जो शब्द है वो दोनों को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है. हमने भी ये काम किया है और आपने भी ये काम किया है. या उसे डांटा ही नहीं गया बल्कि उसे निकाल दिया गया. देखिए दो वाक्य जुड़े जा रहे हैं. एक काम हुआ डांटने वाला, दूसरा काम हुआ उसे निकालने वाला. दूसरा आता है एडवर्सेटिव. एडवर्सेटिव में क्या होता है कि ये जब कंजंक्शन आते हैं तो ये एक दूसरे के विपरीत कथनों को जोड़ते हैं. जैसे हम तो पढ़ते हैं
लेकिन जो हमारा ये छोटा वाला भाई बैठा है ना, ये बिल्कुल नहीं पढ़ता है। तो यहाँ पर क्या आ गया? लेकिन। हम खाना खाते हैं लेकिन हमारी छोटी बहन नहीं खाती, तो क्या आ गया इसमें? लेकिन शब्द आ गया। अब आते हैं कहाँ? अल्टरनेटिव में। अल्टरनेटिव में आता है विकल्प। विकल्प कैसा होता है? ऑप्शन। ऑप्शन क्या होता है? खाना खाओ तो खाओ ना, चुपचाप यहां से जाओ। या तो समय से आओ और या फिर बिल्कुल ना आओ। ये ऑप्शन है आपके पास। दो ऑप्शन में एक ऑप्शन आपको टिक करना है। आओ तो समय से आओ और ना आओ तो बिल्कुल ना आओ। और जो चौथा है इलेटिव कंजंक्शन, उसमें कैसे आते हैं? उसमें एक कथन दूसरे कथन का रिजल्ट प्रकट करता है। कैसे? हम पढ़ाते हैं, हम पढ़ाते हैं, तो इसका मतलब इसको ऐसे बोलेंगे क्या कि हमने आपको पढ़ाया था, घुमा के वाक्य बोल रहे हैं। हमने खाना खाया इसीलिए हम क्या हैं? अब मस्त हैं। हमने खाना खाया इसीलिए हम क्या हैं? मस्त हैं। और अगर खाना ना खाया होता तो हम परेशान होते। जैसे आप कठिन परिश्रम करते हैं इसीलिए आप अच्छे अंक अर्जित करते हैं या प्राप्त करते हैं। तो जब आप कठिन परिश्रम करते हैं इसीलिए आप अच्छे अंक क्या होते हैं? पा लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? इसीलिए। तो मेरी बात समझ में आपको आई होगी? नहीं आई है? आई होगी, थोड़ी बहुत तो आई होगी। चलिए अब आपको आएंगे हम कहाँ? बोर्ड पे आते हैं। ठीक है, तो आपको मैं एक बात बताऊं, आप इसको समझने की कोशिश करिए। मैं आपको अभी जैसे बता गया उस पर आप पॉइंट हटा दीजिए। देखिए ये क्या लिखा हुआ है? कंपाउंड सेंटेंस। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो हम क्या पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, आप कुछ भी नहीं जानते, तो भी आप समझने की कोशिश करिएगा। इसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त वाक्य। इसका मतलब है संयुक्त की इंग्लिश क्या होती है? कंपाउंड। वाक्य की इंग्लिश क्या होती है? सेंटेंस। इसका मतलब कंपाउंड सेंटेंस मीन्स क्या होता है? संयुक्त वाक्य। या अगर हम संयुक्त की और बात करें तो क्या लिखा हुआ है? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मीन्स क्या होता है? मिला जुला, इसमें मिलाया गया है। ठीक है ना? फिर लिखा है, अब हम बात करेंगे वाक्य क्या होता है। देखिए वाक्य वो होता है जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक क्या हो? विधेय हो। अर्थात एक कर्ता हो और एक क्या हो? विधेय हो। अब बात ये आती है कि कर्ता को हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। या सब्जेक्ट की हिंदी क्या होती है? कर्ता। और विधेय किसे कहते हैं? प्रेडिकेट। अब देखिए इसको बताएंगे कैसे, आप जानते हैं। अब ये होता क्या है कि सेंटेंस को जब आपस में दो सेंटेंस जोड़े जाते हैं, तो जब जोड़े जाते हैं तो जोड़ने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए। वैसे ही जैसे आपसे और हमारा जुड़ाव कहाँ से है? उसके बीच में आती है इंग्लिश। क्या आती है? इंग्लिश आती है। इंग्लिश ना होती तो आप ना मिलते। ठीक है ना? फिर आता है कि उसे जो जोड़ने वाला होता है उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। ग्रामर में क्या कहते हैं? कंजंक्शन मीन्स होता है संयोजक। क्या होता है? या और देखिएगा मोबाइल की दुनिया में जब चार्जर काम नहीं करता तो कहते हैं कनेक्टर ले आइए, तो कनेक्टर होते हैं। तो आप कंजंक्शन को क्या कह सकते हैं? कनेक्टर कह सकते हैं। कनेक्टर मीन्स क्या होता है? जोड़ने वाला। बात समझ रहे हैं ना हमारी बात? और तीसरी जगह आ जाइए आपने देखा होगा जब ट्रेन से सफ़र करते हैं, दो प्लेटफॉर्म विभिन्न दिशाओं से आते हैं तो उसको बोलते हैं जंक्शन। क्या बोलते हैं? तो दो स्थानों को जोड़ने वाले का नाम क्या है? जंक्शन। तो जब दो स्थानों को जो जोड़ दे उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या रखा गया? जंक्शन। और जो दो वाक्यों को जोड़ दे उसका नाम कंजंक्शन। क्या हमारी बात समझ में आएगी नहीं आएगी? अब बात आती है सर हम सब्जेक्ट नहीं जानते हैं। कोई बात नहीं जानते हैं आप, हमें जानते हैं ना आप, अपने आप को आप जानते हैं ना। सब्जेक्ट मीन्स होता है कि जिसके बारे में बात की जा रही है। अबाउट whom और वी आर टॉकिंग। अबाउट whom, अबाउट माने बारे में, whom माने जिसके, और वी आर टॉकिंग जिसके बारे में हम क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। और वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है, और हिंदी में उसे कर्ता कहते हैं। अंडरस्टैंड? और ये सब्जेक्ट के दो टाइप होते हैं। कितने? दो टाइप होते हैं। इसको बोलते हैं हिंदी में एक वचन कर्ता और
बहुवचन कर्ता। अब प्रॉब्लम ये आई कि सर बहुत दिन समस्या बनी सर, हम भूल जाते हैं एक वचन क्या है बहुवचन क्या। अरे एक हो तो एक वचन, एक से ज़्यादा हो जाए बहुवचन। कैसे कह दिया लड़का सो रहा है, कितने लड़के हैं, इसको तुम्हें याद करना पड़ेगा, याद रहेगा। हाँ एक दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या लड़का सो रहा है तो दिमाग लगा, लड़का सो रहा है मतलब एक ही तो है, और जाए लड़के सो रहे हैं तो कितने हैं, ज़्यादा हैं। तो ये दिमाग क्या, ये दिमाग कहता है, हमारी जो मशीनरी होती है ना ये बताती है कि एक है या ज़्यादा है। तो अगर ये तुम्हें लग जाए कि नहीं एक ही आदमी है, एक ही वस्तु है, एक ही स्थान है, तो दैट इज कॉल्ड सिंगुलर नाउन्स। क्या कहते हैं, एक वचन संज्ञाएं बोलते हैं उन्हें, एक वचन कर्ता कहते हैं। दूसरी बात पे आते हैं, अगर एक से ज़्यादा हो जाए तो उन्हें क्या बोलते हैं, प्लूरल नाउन्स या प्लूरल नंबर्स बोलते हैं। इज इट क्लियर, यस और नो, यस। दूसरी बात पे आते हैं, अब आता है कि सर प्रेडिकेट क्या है, सब्जेक्ट क्या बताया हमने जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। हम लोग कहते हैं आज मौसम कितना अच्छा है, तो किसके बारे में बात कर रहे हैं, मौसम। मौसम इज सब्जेक्ट, मौसम इज सब्जेक्ट। जैसे कह दें कि राम एक आदर्श व्यक्ति थे, किसके बारे में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट राम, तो राम इज सब्जेक्ट। अब बात आती है राम सिंगुलर है कि प्लूरल हैं, एक वचन है कि बहुवचन है, एक वचन है, क्योंकि राम तो एक ही है ना, बहुत सारे राम तो नहीं है। अब आ गया प्रेडिकेट क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। प्रेडिकेट अंग्रेजी का वो भाग होता है, इसको दो एंगल से बताएंगे। प्रेडिकेट अंग्रेजी का वो शब्द होता है, कौन सा, जो कर्ता के बारे में कुछ कहता है। किसके बारे में, दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। कैसे, आज मौसम बहुत अच्छा है, तो किसके बारे में बात हो रही है, मौसम के बारे में। और मौसम के बारे में क्या बात हो रही है, बहुत अच्छा है, ये प्रेडिकेट हो गया। क्या मेरी बात समझ में आई, बोलो। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर आज देखिए, यहाँ पर लिखा गया कि टुडे इट इज फाइन वेदर। तो देखिए ये जो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर ये क्या माना गया, इट माना गया है। लेकिन जो इट होता है इसको हम कैसे बताते हैं जानते हो आप, इसे डमी सब्जेक्ट कहा गया है, इसका कोई भी अर्थ नहीं होता। अभी बहुत सारे बच्चे आप सोच रहे होंगे सर ये डमी क्या होता है, इसके दो नाम है, डमी और इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। ये ऐसे सब्जेक्ट जिनका कोई भी अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन फिर भी शोभा बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं, अब आप कहें कैसे, जैसे आपने ककहरा कभी पढ़ा है, पढ़ा होगा ना, पढ़ा होगा ना। तो आप बोलते हैं क, ख, ग, घ और अंगा। अंगा मीन्स कच्छू नहीं बोलते हैं। ऐसे इंग्लिश में भी है, इट और देयर मीन्स क्या होता है, कुछ नहीं, इसीलिए इनका नाम रखा क्या, डमी सब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इसके अनुसार, इस वेदर के अनुसार ये इज लगा हुआ है, लेकिन प्रेडिकेट क्या है, इज फाइन, इज फाइन। एक दूसरा वाक्य लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा जाए कि राम इज रीडिंग, राम क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। तो इसमें जो है किसके बारे में बात कर रहे हैं, राम के बारे में। तो ये राम क्या हुआ, ये सब्जेक्ट हुआ, वी आर टॉकिंग अबाउट राम। इज इट क्लियर। अब आते हैं कि राम के बारे में बात क्या कर रहे हैं, पढ़ रहा है, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। क्या हमारी बात समझ में आई। या दूसरी एक जो है इसकी पहचान होती है कि जहाँ से वर्ब प्रारंभ होती है वहीं से प्रेडिकेट क्या होता है, प्रारंभ होता है। मेरी बात समझ में आ गई, किसी को कोई डाउट किसी प्रकार का। देखिए मैंने शुरुआत कहाँ से की थी, बेसिक से, शब्द से। मैं आ कहाँ गया, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पे। अब हम वहाँ पे आते हैं कहाँ पर, किसे कैसे जानेंगे आपकी सर इसको कंपाउंड कैसे बनाए जाते हैं। सेंटेंस ऐसे वाक्य होते हैं, जैसे आप हिंदी में बोलते हैं क्या, हम पढ़ते हैं लेकिन
हमारी बहन नहीं पढ़ती है। अब आप ये समझ गए होंगे, देखो इसमें दो सेंटेंस है कि नहीं है। एक सेंटेंस है हम पढ़ते हैं, एक सेंटेंस है हमारी बहन नहीं पढ़ती है। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जो इसका अर्थ है उसके जस्ट ये अपोजिट है, और इसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? लेकिन। तो ये लेकिन इंग्लिश में क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। ये क्या हो गया? इस वाक्य में हम पढ़ते हैं, इसमें किसके बारे में बात हो रही है? हम के बारे में। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? वी हो गया। ये क्या हो गया? वी। और ये जो पढ़ते हैं ये क्या हो गया भैया? ये हो गया रीड। रीड का मतलब हो गया, ये हो गया देखिए, अब इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट, और इसको हम क्या बोलेंगे? प्रेडिकेट। हमारी बात समझ रहे होंगे आप। और यहाँ पर आइए आप, हमारी बहन नहीं पढ़ती है, तो यहाँ पर ये क्या हुआ? ये कर्ता किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? आवर सिस्टर। तो यहाँ पर ये क्या हो गया कि आवर सिस्टर। और फिर इसका मतलब क्या हो गया कि डज नॉट और रीड। और देखो क्या हो गया, अब ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? आवर सिस्टर के बारे में। ये क्या हो गया हमारी? ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, पक्का हो गया। और इसके बारे में बात क्या करें? नहीं पढ़ती है, ये क्या हो गया? ये प्रेडिकेट हो गया। और एक बात समझने की जरूरत है आपको, क्या कि ये जो वी शब्द है ये सिंगुलर है या प्लूरल है? ये प्लूरल सब्जेक्ट है। लेकिन आवर सिस्टर जो है ये क्या है? ये सिंगुलर है। हमारी बहन नहीं पढ़ती है, इसमें एक बहन है कि ज़्यादा हैं? अगर ज़्यादा होती तो हम क्या बोलते? हमारी बहनें नहीं पढ़ती हैं। पक्का हो गया? समझ गए ना? तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये जो बट है, अब इसी को क्या बोलेंगे? जब दो या दो से अधिक वाक्य आपस में बट से मिलाए जाते हैं, ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। और ये हमारा कोऑर्डिनेटिंग क्या है? अब ये कंजंक्शन तो है, लेकिन कंजंक्शन में भी बंटवारा है। कंजंक्शन के भी प्रकार होते हैं दो, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और कोऑर्डिनेटिंग के भी प्रकार हैं। जैसे अब तुम ही हो, आप ही हैं, आपका नाम तो है चलिए अर्पित, लेकिन आपका ये वाला हाथ है, सर दो हाथ हैं, सर एक नाक है। इतने बड़े बॉडी में हैं तो ये बीडी पाल, लेकिन इनके भी नाम, इनका नाम बाल है, इनका नाम नाक है, इनका नाम, और देखिए ये है तो मार्कर है, लेकिन इसका नाम कैप है, इसका नाम क्या है? ये इसके अंदर जो पड़ती है वो इंक है, इसके भी नाम है। और वो इसका खोल दिया जाए पीछे से तो कहना इसका नाम ये है तो ये बीडी पाल, इसका नाम बनियान। अभी कह दें तो कहना कि ना आज हमने जो है ये डस्टर नहीं लाए। तो ऐसे अंग्रेजी में क्या है? कंजंक्शन। कंजंक्शन के दो नाम हो गए, क्या कि दो प्रकार होते हैं। जैसे घर में नहीं होते हैं कि संतान, और संतान के दो प्रकार हो गए, क्या? लड़का लड़की। और जब बड़े हो जाएंगे फिर इनकी जब शादी हो जाएगी तो एक बन जाएगा पति और एक बन जाएगा पत्नी। है तो वही है, नहीं बात समझ में आई? तो ऐसे हम कह रहे हैं कि कंजंक्शन के क्या हैं? ये प्रकार हैं। तो जो कंजंक्शन के प्रकार हैं उनमें से दो हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्या हमारी बात समझ में आ गई? और सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के भी चार प्रकार हैं, कुमुलेटिव कंजंक्शन, एडवर्सेटिव कंजंक्शन, अल्टरनेटिव कंजंक्शन और इलेटिव कंजंक्शन। तो अब हम आएंगे सीधे, ये हमारा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब हम आते हैं कहाँ? कंपाउंड सेंटेंस के उस कंजंक्शन के बारे में डिटेल में आपको बताएंगे। ओके, हाँ तो देखिए हम बात करेंगे कंपाउंड सेंटेंस की ओरिजिनल पर आते हैं। इसको अब आप ये समझिएगा कि आप इनको अपने समाज में चारों ओर देखना है, ये मिलते कहाँ कहाँ हैं। देखिए हमने क्या लिखा है कि कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, कंपाउंड सेंटेंस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़े जाते हैं। अब जोड़ का मतलब समझते हो? जोड़ का मतलब समझते हो? हैं? नहीं कहते हैं दो और दो जोड़ो, किसको जोड़ो? तो दो और दो को कौन जोड़ रहा है? और कौन जोड़ रहा है? और बिना और के बोलो, बोल पाओगे? दो और दो चार होते हैं, ठीक है ना? अब तो पक्का हो गया।
जोड़ का मतलब क्या होता है? और। क्या होता है? और। फिर क्या लिखा है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होते हैं ये 4 प्रकार के कंजंक्शन होते हैं। कौन से? नंबर 1 क्या लिखा है? कुमुलेटिव कंजंक्शन, जोड़ बताने वाले कंजंक्शन। कैसे? हम जाते हैं और तुम भी जाते हो, हम भी पढ़ते हैं और तुम भी पढ़ते हो, हम खाते हैं और तुम भी पिताजी समाचार पत्र पढ़ते हैं, हम भी समाचार पत्र पढ़ते हैं, बहन 9th में पढ़ती है और हम भी 9th में पढ़ते हैं। केवल बहन ही नहीं पढ़ती है, हम भी पढ़ते हैं। हमें ही केवल नहीं पीटा है, बहन को भी पीटा जाता है, दोनों हेड हो जाते हैं दोनों में। पक्का आ गया? ऐसे कंजंक्शन जब आते हैं बीच में तो उन्हें बोलते हैं कुमुलेटिव कंजंक्शन। अब आया कि एडवर्सेटिव कंजंक्शन। ये क्या होता है? विरोध बताने वाले कंजंक्शन। कैसे? सर हम तो समय से आते हैं लेकिन हमारी बहन समय से नहीं आती है और इसीलिए हमें क्या हो जाती है? देर हो जाती है। दूसरी बात, सर हमने लिख तो लिया है, श्रीकांत हमने लिख तो लिया है लेकिन सर कॉपी नहीं लाए। लिख लिया है लेकिन क्या मिला है? विरोध है कि नहीं है? है कि नहीं है? कोई डाउट? फिर आया विकल्प में क्या होता है? खाना खाओ तो खाओ या तो फिर चुपचाप बैठो, अन्यथा क्या होगा? यू विल बी बीटेन बाई मी, मेरे द्वारा क्या हो जाओगे? पीटे जाओगे। पक्का हो गया ना ऑप्शन? जैसे कि गांधी जी ने एक नारा दिया था 1942 में, करो या डू आर, तो या तो करो या मरो, और दोनों में मरे हो। करोगे तो मरोगे और नहीं करोगे तो मरे हो। तो लगता है करके मरो, करते करते मरो। अब तो पक्का हो गया। अब आया इलेटिव कंजंक्शन, परिणाम बताने वाले। तुमने कठिन परिश्रम किया था इसीलिए अच्छे अंक आए। पक्का हो गया। और इसी के बारे में हम आपसे इसी वीडियो के बाद जब कल वीडियो डालेंगे तो आपको इस टॉपिक को और एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपके समझ में आ जाएगा। प्लीज़ मुझसे जुड़े रहने के लिए यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को क्या नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप क्या करें? सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और पढ़ाई से संबंधित क्या करें? कमेंट करें। ओके? अब आपको ये समझ रहे होंगे कि सर ये सब्सक्राइब क्यों कहा करते हैं आप, तो मैं आज आपको बताऊं। लोग कहते होंगे किसी भी ढंग से, लेकिन हम कहते हैं किसी दूसरे ढंग से। पूछो क्या? हम इसलिए आपसे कहते हैं कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम आप मिलते हैं और अगर कुछ मिलता नहीं है तो हम मिलते नहीं हैं। तो पहले जैसे हमारा आपका व्यवहार चालू हो, हम आमने सामने मिलें, ट्रेन पे सफ़र कर रहे हैं, यू आर ट्रेवलर, आई एम ट्रेवलर, बोथ आर ट्रेवलर, अंडरस्टैंड, और वी आर टॉकिंग अबाउट ए फॉरेन पॉलिसी, और हम लोग बात कर रहे हैं विदेशी नीति पर। ठीक, बात करते करते हुए क्या हुआ कि मैंने कहा भाई साहब रुकिए ज़रा 1 मिनट, पानी पी लेते हैं। तो जब पानी लेते हैं तो पहले क्या करते हैं? आपसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब नहीं करवाते हैं। आप पहले इंडियन पॉलिसी पर बात करते रहे, फॉरेन पॉलिसी पर बात करते करते बाद में क्या कहा? भाई साहब पानी पिएंगे। ये जानते हो क्यों? क्योंकि हमने आपको सुना और आपने हमें सुना, इससे एक जो है सब्सक्राइबर बढ़ा। हम मिले आपको तो हमारे लिए आप बढ़े, आप मिले हमें तो आपके लिए हम बढ़े, और एक एक मिल कर के 2 होते हैं। और जब टीम बढ़ेगी तो जानते हो क्या है? हम ये भी समझ पाएंगे मुझ में क्या कमियां हैं, और आप ये समझ पाएंगे मुझ में क्या कमी है जो मैं नहीं जानता हूं तो मैं उसे जान लूं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल and comment on YouTube so that we may understand what is your problem and you may tell me your problems. Understand? Okay, thank you.